कि इस वीडियो सीरीज में हम वर्डपैड पूरा कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वर्डपैड को हम कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। वर्डपैड बेसिक हम 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। विंडो 10 में लगभग कोई भी सॉफ्टवेयर हो आप 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला, आप स्क्रीन पर डबल क्लिक करके इस आइकन पर डबल क्लिक किए और आपका ओपन हो गया। दूसरा तरीका होता है टाइप हियर टू सर्च पर आप टाइप करें वर्डपैड, और जैसे वर्डपैड आप टाइप करेंगे और वर्डपैड टाइप करते हुए ये सर्च हो करके आ जाता है, और जैसे भी आप इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका होता है आप रन कमांड के माध्यम से विंडो R पुश करें और रन कमांड में टाइप करें वर्डपैड, देन ओके करते ही आपका वर्डपैड कंप्लीट ओपन हो जाता है। अगर हम विंडो इंट्रोडक्शन की बात करें, इस वर्डपैड की विंडो इंट्रोडक्शन के, तो ये ऊपर वाली पट्टी पूरी जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्डपैड, इसे कहते हैं हम टाइटल बार। ये एरिया आपका कंट्रोल बार होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे उसके जस्ट नीचे इसे मेन्यू बार कहते हैं, जहाँ फाइल होम व्यू लिखा गया है, और उसके जस्ट नीचे एक रिबन पट्टी होती है, और ये लाइन अलग अलग जो डिवाइड है इसे हम ब्लॉक कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। जस्ट नीचे आप देखेंगे एक लाइन बनी हुई है जिसे कहते हैं रूलर बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पेज को मेंटेन करने के काम में आता है। और राइट साइड में आप देखेंगे ये जो आइकन बना है, इस आइकन को हम कहते हैं इंडेंट, और ये होता है हमारा लेफ्ट इंडेंट। और राइट साइड में देखेंगे छोटा सा पॉइंट बना है जिसे कहते हैं राइट इंडेंट। और आप देख रहे हैं रूलर बार पर जो नंबर लिखे हुए हैं अभी ये सेंटीमीटर में है, हालांकि ये इंचेज में होते हैं। जैसे आप इन्हें बदल सकते हैं, बदलने के लिए आप व्यू मेनू में जाइए, मेजरमेंट यूनिट में जाइए, आप यहाँ पर इंच करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंच में बदल गया। डिफॉल्ट का मतलब होता है स्वतः, ये पहले से इंच में ही होता है। तो हम ये आपने देखा रूलर बार को कैसे मेंटेन कर लिए। ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। नीचे की पट्टी की बात करें तो इस व्हाइट पट्टी का नाम होता है स्टेटस बार। वर्डपैड को हम मिनिमम 10%, अगर कहें तो 10%, और मैक्सिमम इसे 500 यानी 500 तक जूम कर सकते हैं। और उसके बाद इसे हम 100 पेज पर रख करके आराम से अपने अनुसार इसको अपने पेज को मेंटेन कर लीजिए। अब बात करें इसमें वर्डपैड में हम कर क्या सकते हैं, तो आप वर्डपैड में लेटर से संबंधित लगभग सारे वर्क कर सकते हैं, बट MS वर्ड कितना नहीं। आगे हम MS वर्ड भी कवर करेंगे, अभी हम वर्डपैड देखते हैं क्योंकि ये बेसिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप वर्डपैड नोटपैड अच्छे से सीखें तो MS वर्ड में आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। फाइल मेनू में चलते हैं हम। सबसे पहले अगर ये हमारा पेज है, सबसे पहले पेज मेंटेन करना, कुछ टाइप करना देखेंगे। तो अगर हम इसमें कुछ कीवर्ड टाइप करते हैं, जैसे हम कुछ पहले से टाइप किए हैं तो सेव किए हैं, तो इसे हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे अगर हम फाइल मेन्यू की बात करें तो इसमें न्यू कमांड है, न्यू से नया पेज होता है, तो हम पहले ओपन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई फाइल है पहले से ऑलरेडी, तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट पर रिसेंटली फाइलें होती हैं, जैसे जो हम हाल में ही फाइल को सेव करते हैं वो फाइलें हमारी रिसेंटली फाइलों में दिखाई देती हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए और ये देखेंगे आप एडोब फोटोशॉप के नाम से एक फाइल पहले से हमने सेव कर रखी है, ये ओपन हो गई। कैसे, फाइल में ओपन पर क्लिक करें। शॉर्टकट की बात करें तो आप Ctrl O प्रेस करके भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अगर इस पेज को हमें प्रिंट करना हुआ है या जो भी देखेंगे, तो आप देख रहे हैं राइट साइड में काफ़ी एरिया छूटा हुआ है, लेफ्ट साइड में काफ़ी एरिया छूटा हुआ है। तो सबसे पहले आज हम फाइल मेन्यू के कुछ कमांड सीखेंगे, पेज को मेंटेन करना, फिर आगे सारी चीज़ें। न्यू की बात करें तो पेज देखो, न्यू पर क्लिक करते ही पेज नया हो जाएगा आपका। देखेंगे ये पूरी तरीके से आपका पेज नया हो गया। फाइल मेनू में जाएंगे, अगर जो ऑलरेडी हमने टाइप करके सेव कर रखा है, यहाँ से हम ओपन पर क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट के नाम से हमने एक फ़ाइल सेव कर रखी है, आप इसे ओपन कर लीजिए, या फिर आप रिसेंटली फाइल से यहीं बगल में जस्ट क्लिक करते ही आपका ये ओपन हो जाएगा। ये आपका डेटा ओपन हो गया। फिर यहाँ फाइल में जाएंगे, अगला लिखा है सेव, तो ये फाइल हमारी ऑलरेडी सेव है, तो सेव पर क्लिक करेंगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं बता रहा है कि ये ऑलरेडी सेव है। नेक्स्ट कमांड है सेव एज। अगर इसी फाइल में हमें फाइल का नाम, लोकेशन, ये चीज़ें बदलनी हो, तो जैसे देख रहे हैं आप रिच टेक्स्ट लिखा है, ऑफिस XML लिखा हो, तो अगर हमें इसे नोटपैड में सेव करना है तो यहाँ से चूज कर लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से रिच टेक्स्ट पर क्लिक करते ही वर्डपैड में सेव हो जाता है।
अब बात करें, देखेंगे आपको ये बता रहा है कि इसके में कौन सी लोकेशन में आपकी फाइल सेव होगी। तो वैसे तो हम इसे डॉक्यूमेंट में सेव करने वाले हैं, हाँ, फाइल के डॉक्यूमेंट में। ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से निर्धारित होता है कि आप इसी फोल्डर में कोई भी डेटा सेव करोगे वो इसी फोल्डर में जाएगा। तो ज़्यादातर हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हम सेव करते हैं वो डॉक्यूमेंट में ही जाता है। आप अपने अनुसार इन सभी फोल्डर्स को चेंज कर सकते हैं, जिस लोकेशन में आप सेव करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ लिखा है फाइल नेम, आप यहाँ फाइल नेम बदल सकते हैं कुछ भी, जैसे हम यहाँ रख देते हैं लक्ष्य। और यहाँ सेव एज टाइप, यानी एक पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन में कि वर्डपैड का फाइल इंस्ट्रक्शन नेम क्या होता है, तो ऐसे में यही होता है इंस्ट्रक्शन नेम RTF। आप देख रहे हैं ये पूरा इसका इंस्ट्रक्शन नेम होता है .RTF। अगर आप RTF की बात करेंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए, आपको याद रखना है .RTF। जैसे ही तो फाइल नेम आप लक्ष्य लिख दिए, सेव कर दिए। अब आपको हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वर्डपैड का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पर पहले से वर्डपैड लिखा था, सॉरी यहाँ लिखा था डॉक्यूमेंट, और ये प्रोग्राम नेम आपका वर्डपैड है। जैसे हमने कोई फाइल सेव कर दी, अब देखते हैं ये डॉक्यूमेंट लिखा है या नहीं। फाइल में जाएंगे, जैसे हम न्यू पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है डिफ़ॉल्ट, यानी पहले से डॉक्यूमेंट, और इधर वर्डपैड। ये फाइल नेम है, ये प्रोग्राम नेम है। फिर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि वर्डपैड का इंस्ट्रक्शन नेम क्या होता है, तो हमने आपको सेव करते समय दिखाया था कि RTF होता है। फिर हम यहाँ से अपनी फाइल को ओपन करते हैं, ओपन से, तो देखेंगे आपकी फाइल ओपन हो गई। तो इधर आपने न्यू, ओपन, सेव एज जाना। नेक्स्ट की बात करें तो प्रिंट कमांड में जाएंगे तो सबसे पहला कमांड होता है प्रिंट प्रीव्यू। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे कमांड हैं, जैसे क्लोज, प्रिंट प्रीव्यू, नेक्स्ट पेज। तो अगर आपके पास एक से अधिक पेज हैं, देखिए आप यहाँ पर आपके पास एक आइकन प्लस माइनस का दिखाई दे रहा है, माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आपका पेज जूम इन जूम आउट में होगा, यानी देखिए 100% जूमिंग में अभी है। नेक्स्ट पेज करते ही आप अगले पेज पर चले जाएंगे, देखेंगे आपका पेज बदल रहा है कुछ ऐसे, प्रीवियस से हम पिछले पेज में, नेक्स्ट से अगले पेज में, प्रीवियस से पिछले पेज में जाएंगे। क्लोज करते ही आपका पेज क्लोज हो जाएगा। अगर हम 1 पेज पे क्लिक करेंगे सिंगल पेज, 2 पेज पर क्लिक करेंगे डबल पेज आपके सामने, 100% पर क्लिक करेंगे पूरे तरीके से पेज में। नेक्स्ट अगर पेज सेटअप कमांड की बात करें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं पेज की सेटिंग और डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। अगर पेज सेटअप की बात करें, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले ऑप्शन में लिखा है पेपर साइज। पहले से ये लेटर होता है, बाद में आप देखेंगे आप बदल कर इसे A4 कर लीजिए। लेटर साइज भी आपका ठीक होता है, जैसे हमने पहले से चॉइस कर रखा है A4, तो हम यहाँ से क्या चॉइस कर लिए A4, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा हमें पेपर A4 साइज में, प्रिंटर, पेपर, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ओरिएंटेशन पेज की बात करें, प्रोटिएट लैंडस्केप, तो पहले से देखो प्रोटिएट होता है, लेटर ज़्यादातर प्रोटिएट में ही प्रिंट होता है, इसलिए हम इसे प्रोटिएट रखने वाले हैं। आप देखेंगे मार्जिंग ये एरिया होता है जो पेज के चारों तरफ देख रहे हैं आप, हल्का सा छूटा हुआ है, तो इसे अभी देखेंगे आप काफ़ी एरिया छूटा है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी एरिया है। तो अगर हम इसे कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मार्जिंग को कर देते हैं। ज़्यादातर ये मार्जिंग 0.5 इंचेज में होती है, आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ लिखा है मार्जिंग इंचेज, यानी ये चारों तरफ इतना एरिया पेज छोड़कर प्रिंट करेगा। 0.5 टैब 0.5 टैब 0.5 टैब करने से क्या होता है, हमारा माउस पॉइंटर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जंप कर रहा है, हमें यानी माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं, टैब करते ही नेक्स्ट ऑप्शन, फिर टैब किए तो नेक्स्ट ऑप्शन, कीबोर्ड में आप टैब बटन को पुश कर सकते हैं 0.5, और आप चाहे माउस से या फिर टैब करते हुए आप यहाँ से ओके क्लिक कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं आपकी मार्जिन बिल्कुल कम हो गई है ना। तो हम पेज सेटअप ऑप्शन पूरा कर पढ़ लिए कि प्रिंट करने से पहले किस तरीके से हम अपने पेज की सेटिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट कमांड होता है प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड में जैसे ही हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स को डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। यहाँ से हम प्रिंटर का चुनाव कर सकते हैं कि जिस भी कंपनी का आपके यहाँ, जैसे कैनन, इप्सन, जिस कंपनी का प्रिंटर लगा हो आप उस पर क्लिक करिए, और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ पेज रेंज,
जैसे आपके पास 10 पेज है तो आप 10 के 10 पूरा प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ ऑल पर क्लिक रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 10 पेज है, उसमें से आपको कुछ पेज जैसे 5 से 8, तो आप यहाँ क्या करेंगे, शेप को ऑल पर हटाएंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ 5-8 टाइप करें। और ऐसे सिचुएशन में जब प्रिंट करेंगे तो ये 5 से 8 के बीच का पेज प्रिंट होगा और सारे पेज छूट जाएंगे। नंबर ऑफ कॉपी, जैसे आप उसकी कितनी प्रतियां बनाने चाहते हो, मान लीजिए आप 2-3 लोग फ्रेंड हो और ये पेज आपस में डिवाइड करना चाहते हो, सबके पास एक एक प्रतियां हो, तो आप ऐसे यहाँ पर 3 टाइप करते ही ये आपको क्या करेगा, 3-3 प्रतियां इसकी दे देगा। ठीक, तो आपको जो भी करना हो, अभी हमें प्रिंट नहीं करना, आप डायरेक्टली प्रिंट पर क्लिक करिए, आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो फाइल में चले तो आपने देखा कि प्रिंट में प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट दोनों चीज़ें हो गई। आप देखेंगे ये प्रिंट की शॉर्टकट की बात करें तो आप Ctrl+P प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स प्रिंट का आ जाता है। नेक्स्ट कमांड की बात करें, प्रिंट में एक ऑप्शन आप सोच रहे होंगे क्विक प्रिंट क्या होता है। जैसे हमने सारी चीज़ें पहले से प्री सेटिंग, पहले से सब कुछ सेट कर रखा है, तो आप बस क्विक प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे कुछ भी कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा, कोई कमांड नहीं पूछेगा, आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। आप पेज सेटअप पढ़ चुके हैं। सेंड इन ईमेल की बात करें तो सेंड इन ईमेल पर क्लिक करते ही अगर आपके पास आउटलुक चला रहे हैं, आईडी एक्टिवेट है, तो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, जो कि अभी हम बंद कर रखे हैं। आपको MS वर्ड तक ये सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी। फाइल में जाएंगे, अबाउट वर्डपैड, ये वर्डपैड के बारे में बताता है, करेंगे तो ये बता रहा है विंडोज 10 का हम कौन सा एडिशन पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें। और फाइल में एग्जिट से हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। अगर हम फाइल के साथ साथ क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें तो हम MS पेंट में इसके बारे में बेहतर तरीके से बता चुके हैं, दोबारा से हम देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी बटनें हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेंड इन ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, जो आप अभी फाइल में पढ़े हैं। बस होता क्या, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जस्ट उसकी एक बटन बनकर आ जाएगी। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप उसका यूज कर पाएंगे। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो यहाँ से हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ओपन बटन यहाँ बन गई। जैसे हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो अब एक डायलॉग बॉक्स हुआ, यहाँ से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखो कोई दूसरी फाइल, तो जैसे हम ये ओपन, सेम टू सेम सेव है तो इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। तो न्यू की अगर बात करें तो यहाँ से आप न्यू पर, तो आप देखेंगे जैसे न्यू पर क्लिक किया आपका पेज नया हो गया, ओपन पर क्लिक करते ही ये पेज आ गया। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट कमांड की तरफ, तो इसमें अनडू, रीडू, शो बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन, ये 4 कमांड आपको नए मिल जाते हैं। अनडू से हम पेज में पिछली स्थिति में जा सकते हैं, इसके लिए आपको हम पीछे जब आपको होम मेन्यू क्लियर कराएंगे तब। अभी हम इसमें से 2 ऑप्शन देखते हैं, मिनिमाइज द रिबन, शो बिलो द रिबन। शो बिलो द रिबन पर क्लिक करते ही आपका क्विक एक्सेस टूल बार रिबन पट्टी के जस्ट नीचे आ जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पर अब दोबारा जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है शो एबव द रिबन। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये रिबन पट्टी के ऊपर। और अगर हम नेक्स्ट कमांड की बात करें मिनिमाइज द रिबन, तो इस कमांड पर क्लिक करते ही आपका रिबन पट्टी मिनिमाइज हो जाएगा। और दोबारा से अगर आप यहीं क्लिक करेंगे तो ये फिर से हाइड हो जाएगा, शो हो जाएगा, सॉरी। आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कि रिबन पट्टी शो और हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl F1 का यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl F1 पुश करेंगे तो ऐसे कंट्रोल से शो, अभी हाइड हो गया, फिर से शो हाइड कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।